हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जो कि आप देख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी प्रोग्रेशन को आगे प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं कि यहाँ पर आज हम क्या सीखने वाले हैं। पीछे आपने देखा था, पिछले वीडियोस में आपने सारी चीज़ बहुत कुछ सीख लिया था। यहाँ पर जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है? सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा ये क्या होता है, कैसे होता है? अब इतना तो आप लोगों ने समझ लिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे उसमें टर्म्स आप फाइंड आउट करते हैं। वो सारी चीजें आपने देख लिया है, ठीक है। अभी उसके एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, आगे करवाएंगे फर्दर देन। अभी यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैसे आज जो हम बताने वाले हैं वो कि कैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, सम फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ चीजें होती हैं जो कि सीखनी है। तो सबसे पहले ये है कि आपको चाहिए उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसको आप एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन मीन्स क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म। क्या? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, जो कि किस सीरीज में है? एपी सीरीज में है। तो उन्हीं सभी का सम आपको फाइंड करना है। चलिए देखिएगा आगे। तो भाई यहां पर आपको क्या करना है? एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n अपॉन टू, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कुछ याद आ रहा है? कुछ पिछले वाले फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, आइएगा देखेंगे। तो भाई यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, आपने एक और फाइंड किया था पिछले वाले वीडियो में कि ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए एन मीन्स की nth टर्म। वो क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इस फॉर्मूले को क्या बोलते थे? ए एन बोलते थे बेटा। वो आपने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में आपने इसको समझ लिया था कि आप ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट कोई सीरीज है, उसका जब आप फाइंड करते हैं क्या? nth टर्म। क्या फाइंड करते हैं बेटा? nth टर्म आप फाइंड करते हैं तब। तो आप इसका यूज करते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि सर अगर हम nth टर्म फाइंड करते हैं, इसका मतलब इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है। जरा इसी का ऑपरेशन करते हैं और देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा। देखिएगा ये क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? टू, क्योंकि यहां पर ए टू टाइम्स है। अच्छा, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ए इंटू, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होगा ना, यही होगा। तो भाई इतने को आप क्या बोल सकते हैं? इतने को आप क्या बोल सकते हैं बेटा? इतने को आप बोल सकते हैं ए एन, बोल सकते हैं। देखिएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? एस एन इक्व टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ये क्या हो गया? ए इंटू ए एन। इसका मतलब ये भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, ए इंटू हमने बोला, ए प्लस होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहां पर ए एन का मतलब क्या है? nth टर्म। तो यहां पर बेटा क्या होता है? nth टर्म को बोला जाता है लास्ट टर्म। क्या? ए एन क्या होता है? ए एन क्या होता है? ए एन क्या होता है? देखते हैं उसको भी, दिखेगा। जो हमारे पास ए एन होता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म यानी कि यहां पर ए एन को हम किससे डिनोट करने वाले हैं? एल से। ए एन को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? एल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका मतलब अगर यहां पर हम देखें तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है एस एन इक्व टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। यहां पर आपके पास कई सारे फॉर्मूले हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हमने एक लिख दिया। तीन फॉर्मूले हैं। डिपेंड कैसे करता है कि भाई आप इनका यूज कहां पर करेंगे? तो बेटा इनका यूज वहां पर करना है। आप देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई हैं वही वही आपको करना है, उसी उसी को लिख लीजिए। फिर देखिए आपके पास फॉर्मूले क्या है। पहले आप देखिए कि आपके पास सामान क्या क्या है, फिर उसके बाद सोचिए कि उससे क्या डिश बनाया जा सकता है। तो उससे क्या क्या डिश बनाई जा सकती है, फिर मतलब कि डिश
इन द सेंस कि यहां पर आपके पास फॉर्मूले, सामान इन द सेंस कि आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। कंफर्म? उसके बाद आप यहां पर करेंगे सॉल्व। एक चीज और यहां पर समझना है, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों का आप यूज यहां पर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहां पर हर एक टर्म में दिया क्या क्या गया है, देखिए Sn क्या है, nth टर्म है, सम ऑफ nth टर्म। n क्या है, जो टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। आगे दिया गया है यहां पर, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो सेम वही, बस an दिया गया है, an को यहां पर हमने लिख दिया था nth टर्म इन एपी, और उसी an को ही क्या बोला गया है यहां पर, l बोला गया। तो मतलब इन दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। बस कुछ कुछ लोगों ने बोल दिया an, कुछ लोगों ने बोल दिया l। an उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आपने पिछले वाले इसी के जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई कंफ्यूजन क्यों हो, तो उन्होंने an लिख दिया। कुछ लोग उन्होंने सोचा कि भाई लास्ट टर्म एल से स्टार्ट होता, चलिए इसको लिख देते हैं एल से, ठीक है। तो इसका और कोई खास रीजन नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अजीबो गरीब तरीके के होंगे, यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और चीजें आपके बात बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये सीरीज मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, तो आप इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं भाई? क्या है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप हमको बताइए, समझाइए हमको कैसे क्या करना है, कुछ आपके लायक जो हम कर सकें, हमसे जो बन सकेगा बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सजेशन आप भी देते रहिए और हमसे भी लेते रहिए जो हम आपको दे सकें, क्योंकि हर एक इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। उन सारी क्वालिटीज में आपको क्या करना है, हमारी जो गुड हैबिट्स है आपको वो अडॉप्ट करना है, बैड हैबिट्स को नहीं, ठीक है। तो हर एक में गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स होती हैं, आपको अडॉप्ट करना है हमसे गुड हैबिट्स। सब में होता है भाई, सब में। हाँ, आप में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमको सीखनी चाहिए, मस्ट भी, मतलब बहुत जरूरी होंगी। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 2 7 12 डॉट 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 करके दिया गया है 2 10th टर्म। फाइंड क्या करना है यहां पर, सम ऑफ 10th टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा, सम ऑफ 10th टर्म। तो भाई जब 10th टर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहां पर क्या क्या दिया गया। देखिएगा एक एक करके देख लेते हैं भाई। आपके पास क्या क्या दिया गया है, आपके पास दिया गया है a इक्वल्स टू 2 यानी कि फर्स्ट टर्म। फिर क्या दिया गया है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5। ये आपके पास दिया गया है। और क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ टर्म दैट इज n की वैल्यू दी गई है क्या 10। इतना ही दिया गया है आपको। फाइंड क्या करना है आपको, S10 आपको फाइंड करना है, सम ऑफ 10th टर्म। तो जो जो दिया गया है आप एक साइड में लिखेंगे, और इसके बाद इसी के बेसिस पर आप यूज करने वाले हैं किसका, फॉर्मूले का। देखिए यहां पर ये सारी चीजें दे दी गई हैं। अब देखिए आपको फॉर्मूला S10 इक्वल टू क्या होता है, n, यानी कि n के प्लेस पर 10 है, तो क्या हो जाएगा बेटा 10/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, फिर n/2 2a प्लस l माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d क्या दिया गया है 5। आपको रिलेट करते हैं हम इस फॉर्मूले से, किससे, यहां पर Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही यहां पर हमने लिखा 2 इंटू a, यहां पर a है, प्लस n माइनस 1 एंड 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी दिया गया है, तो d हमने यहां से लिख दिया। क्लियर, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया। आगे देखते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा S10 इक्वल्स टू, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे देखेंगे तो S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, और यहां पर क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास का यूज करना आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 9 5 जा 45।
अब आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 49। 49 अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 से तो यहां पर हो जाएगा 9 5 जा 45, 5 आ गया, फिर 5 4 जा 20, 20 और 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो ये आपके पास आ चुका है आंसर। S10 इक्वल टू क्या आ गया 245। यानी कि आपके पास सम ऑफ 10 टर्म जो कि इस सीरीज में होंगे वो क्या हो जाएगा बेटा 245। यानी कि इनको अगर 10 टर्म्स तक ऐसे ही आप लिखते जाएंगे तो उनको जब आप प्लस करने लगेंगे तो वो हो जाएगा बेटा क्या 245 के इक्वल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके पास ए डी और ए एन दिया गया है, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है आपको एस एन। चलो हम यहां पर एक और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं ये क्या क्या दिया गया है, उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं कि आपको एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर कोई भी यहां पर जितने भी फॉर्मूले आपने देखे हैं सभी में देखिएगा एन यहां पर भी था, एन यहां पर भी था और एन यहां पर भी था। हर एक फॉर्मूले पर एन प्रेजेंट है। तो एन प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, मम्मी डैडी का नाम नहीं लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप करेंगे यहां पर एन की वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कैसे करते हैं आप एन की वैल्यू फाइंड आउट। तो आपको पता है आप करते हैं ऐसे, एक फॉर्मूला आपने देखा था ए एन इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने यूज किया था पिछले वीडियो में, ऐसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर यहां पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने पिछले वाले क्वेश्चंस को भी याद रखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें पिछली वाली चीजों को सॉल्व करने के बाद आगे हम सॉल्व कर सकें। नहीं तो सोचिए अगर हमको ये नहीं पता होता तो आज हम यहाँ पर ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं पाते। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप समझदार हैं क्योंकि यहां पर तो समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो यहां पर फाइंड करना है ए एन की वैल्यू क्या दिया गया बेटा, वहां पर देखेंगे तो ए एन की वैल्यू दिया गया है 50, तो 50 प्लस ए की वैल्यू क्या दिया गया है 5, सॉरी प्लस हमने बोल दिया, 50 इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि ये 5 इधर आएगा तो माइनस कर दीजिए 5 इक्वल टू 3 से दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, 3 का n से करेंगे 3n और माइनस 1 का 3 से करेंगे माइनस 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 45, माइनस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 3n। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 3n इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो जब प्लस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 48। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इस 3 को यहां पर ले जाकर के डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो सर हमें n की वैल्यू मिल जा चुकी है, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व। चलिएगा देखिएगा, तो अब यहां पर सारी चीजें मिल जा चुकी हैं। हमको करना क्या है, एस एन क्या है 16 इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या होता है, आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा, यहां पर देखिएगा आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये दोनों वही है, दोनों वही है a प्लस ए एन। तो भाई जब यहां पर a प्लस ए एन करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू क्या दिया गया है 5, क्या दिया गया है 5 प्लस ए एन क्या दिया गया है 50। इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 और इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां पर तो ये हो जाएगा 55। आगे देखेंगे S16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44। ये हो गया आपका आंसर। कितना छोटा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि करना क्या है। सर अगर ये समझ में आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट, एंड यू कैन एंड यू विल। चलिए आगे देखते हैं भाई।
तो आपके पास बहुत सारी पावर्स होती है बट आपको पता ही नहीं होता है। एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में है कि आपको पता होता है बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि हमको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को देख करके ही डरने की आदत है। और जब डर जाते हैं, जो डर गया समझो, समझते हैं आप आगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636, यानी कि एस एन की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, 636 दी गई है। अगर यहां पर हम ए की वैल्यू देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या दिया गया है, 9। कॉमन डिफरेंस देखेंगे डी की वैल्यू, तो भाई 17 में से कर देंगे क्या आप 9 को माइनस, तो आ जाएगा क्या 8, यही होगा। अब यहां पर ये इतनी सारी चीजें दी गई हैं, यहां पर फिर से आपको करना क्या है, वही जो इसके पहले आपने किया था, क्योंकि अगर आपको यहां पर टर्म फाइंड करना है, अगर आपको टर्म फाइंड करना है तो आपको एक इक्वेशन पता है कि कैसे आप करते हैं सॉल्व। देखिएगा एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना बेटा, बिल्कुल। तो सर देखिए यहां पर एस एन की वैल्यू दी गई है 636, क्या दी गई है वैल्यू, 636 दिया गया है, तो 636 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू, यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा 9, तो यहां से लिखेंगे 9 प्लस एन की ही वैल्यू आपको करनी है फाइंड, और डी की वैल्यू क्या आई है 8। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो सामने चीजें दी गई हैं, वही हम वहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे इसको करेंगे सॉल्व, तो क्योंकि ये यहां पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 636 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू एन, यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9 2 जा 18, 18 एन हो जाएगा, प्लस यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 एन, और क्योंकि ऑलरेडी एक एन है तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पर देखेंगे 8 1 जा 8 और एन है तो ये क्या हो जाएगा 8 एन हो जाने वाला है बेटा। कंफर्म, इतना समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अब देखिएगा यहां पर जितना नंबर्स हम देख रहे हैं सभी में एक चीज कॉमन होने वाला है। पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने से बेहतर एक और चीज है, क्योंकि सभी में दिख रहा है आपको क्या कि 2 से सारे नंबर्स डिविजिबल है, तो यहां पर लिखेंगे डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। कुछ भी आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कुछ भी करना है तो आप दोनों साइड में करने वाले, एक साइड में नहीं। तो यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा 636 इक्वल टू, देखिए 18 है ये 8 है, दोनों n है, तो 18n से 8n माइनस करेंगे तो सबसे पहली बात तो 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा, और प्लस ये क्या दिया गया है 8n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4n स्क्वायर। अब इसको आप करेक्ट ऑर्डर में लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब आप जानते हैं कि आप कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, याद है, बिल्कुल याद है। तो अब आप यहां पर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। क्वेश्चन दिया गया है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 है, क्या दिया गया है माइनस 636, ठीक है, माइनस 636 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, चलिए देखिएगा भाई, अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम आपने सुना है, उसी से करना है इसको सॉल्व। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, वहां पर हमने सारी चीजें एकदम डिट्टो क्लियर कर दिया था। यहां पर आपको क्या करना है बेटा, पहले तो दिया गया है माइनस 636, इसको करना है सबसे पहले 4 से करना है क्या मल्टीप्लाई। तो बेटा जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, 2 आ गया,
4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 6 4 जा 24 में 1 प्लस कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब आप इसको, क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करने वाले हैं फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करने वाले यहाँ पर। जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यही होने वाला है। अगेन 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करने वाले हैं आप, तो यहां पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब यहां पर आगे अगर सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि किसी से डिवाइड होने वाला है, नहीं डिवाइड होने वाला है ना, किससे, 3 से। 2 से तो अब ये डिवाइड नहीं होने वाला है, तो जब 3 से डिवाइड होने वाला है तो अब आप इसको करेंगे 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब ये जो 53 है ये एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर कभी भी किसी से डिविजिबल तो होते ही नहीं है, ये आपने जाना है पहले भी। तो भाई इन सभी को, क्योंकि ये हो गया 53 तभी ये 1 हो जाएगा। अब इन सभी को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, और यहां पर क्या दिया गया है 53। अगर बेटा आप इन दोनों को माइनस करते हैं, अगर आप 53 में से 48 को करते हैं माइनस, तो क्या आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है 5। यही आपको चाहिए था। तो सर आपके पास दो हैं पेयर्स, एक है 53, दूसरा है 48, देखिएगा। तो आप इसको करेंगे यहां पर इरेज, और क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए ये होगा, एक आपने इसका पेयर किया तो आपके पास एक आ गया 53 और दूसरा पेयर आ गया सर 48, क्योंकि जो आंसर लाना था यहां पर तो +5 लाना था, आंसर यहां पर क्या +5 लाना था, यहां पर लेकिन आंसर आपके पास माइनस में होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो भाई एक को आप बड़े वाले जो नंबर्स है उसको प्लस में रखिए, छोटे वाले नंबर को माइनस में कर दीजिए। तो भाई जब यहां पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाने वाला है, ठीक है। तो आपके पास हमने पेयर्स बना दिया है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसको करेंगे सॉल्व, आप इसको करने वाले हैं क्या, सॉल्व। तो ये आपका हो गया होमवर्क। अब जब यहां पर इसको करेंगे सॉल्व, तो यहां पर जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा आने वाला है क्या, नेगेटिव। तो सर जो पॉजिटिव आएगा वो आंसर आप लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। और यहां पर कभी भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं लिया जाता है, क्या, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को भी आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो भाई n की केवल एक ही आंसर होगा, अगर वो पॉजिटिव आया और वो फ्रैक्शन में ना हुआ तो वही आंसर है, ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है क्या, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इंटीजर्स। आपको पहले 20 इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो आपको 20 इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले तो 20 इंटीजर्स पता होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, और ये जाता जाएगा कहां तक जाएगा बेटा, ये जाएगा आपके पास 20 तक। कहां तक, 20 तक। तो लास्ट में जो दिया गया है वो हो गया क्या, 20। ये सभी ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इनका आपको करना है क्या, सम फाइंड करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म a = 1। कॉमन डिफरेंस जब आप d की बात करते हैं तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म यहां पर n की वैल्यू दी गई है बेटा, क्या है वो 20। बस यही तो आपको चाहिए था, मिल गया सर जो चीजें आपको चाहिए थी। अब यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ठीक है। आगे इसको करते हैं सॉल्व, देखिएगा बेटा Sn आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू क्या है 20, तो यहां पर आप लिख देंगे 20 = n, n की वैल्यू क्या है 20, तो 20/2 हो जाएगा। और यहां पर a की वैल्यू क्या दिया गया है
1 प्लस n-1, यानी कि 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा 1, डी की वैल्यू क्या दिया गया है 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो s20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे यहां ये हो जाएगा 10। क्लियर हो गया। आगे यहां पर 2 बन जा 2 प्लस 19। अब यहां पर अगर हम देखें कि 19 को 2 में प्लस कर देंगे तो 19 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाना है s20 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई ये 21 हो जाएगा। और जब 21 को इससे प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना था सॉरी, तो आंसर क्या आ जाएगा 210। तो अगर आप 1 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग लिखिए और इसको प्लस करिए तो आपका आंसर आएगा 210। देखिए कितना ही अच्छा मेथड है, आपको कितने भी नंबर प्लस करने हैं अभी 1 बाई 1 करके नहीं प्लस करना है, आप इस फॉर्मूले का सीधा यूज करिए और आप अपना आंसर ले जाइए। ठीक है, इसीलिए आप हमने पहले ही बताया था, जब इसको हम बताने वाले थे तो हमने बताया था कि ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत यूज होने वाला है, तो इसीलिए हमने बताया था क्योंकि इसका यूज बहुत किया जाता है, हर एक जगह पर यूज किया जाता है। चलिएगा, आज का हम इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आज का थोड़ा सा वीडियो छोटा है। आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या है बेटा, दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3। अगेन कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन आया है, आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं। पहले तो आप लिखिए भाई, जब आप लिखते हैं तो पहला तो हो जाता है नंबर 3, दूसरा नंबर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, बोल कुछ और रहे हैं लिख और रहे हैं कुछ। फिर आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, और 3 10 जा क्या होता है बेटा, 3 10 जा आपने पढ़ा है 30, क्या 30। ये हो गया कंफर्म, समझ में आ गया। आपने किया क्या, पहले 3 के 10 मल्टीपल्स आपने लिख लिए, कंफर्म। आगे देखिएगा बेटा, यहां पर a की वैल्यू क्या क्या दी गई है, देख लीजिए a की वैल्यू है 3, क्योंकि जब 3 के मल्टीपल्स हैं इसका मतलब है कि हर एक के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो बीच में डिफरेंस दिया गया है वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा 3 का ही होगा। आगे देखेंगे तो यहां पर हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या दिया गया है बेटा 30, लास्ट टर्म हमारे पास क्या दिया गया है 30 दिया गया है। अब यहां पर इसको कर लेते हैं सॉल्व, आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा एस एन इक्वस टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पर एस एन की वैल्यू क्या दी गई है, यही तो आपको करना है फाइंड। एन की वैल्यू सर दी गई है वो क्या है 30, सॉरी एन की वैल्यू भाई 10 है, हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 10 ही है ना। हाँ, लास्ट टर्म दिया गया है यानी कि ए एन दिया गया है, वो क्या दिया गया है, वो है 30 आपके पास। तो यहां पर हम थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को कर सकते हैं चेंज, और हम एक छोटा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एस एन इक्वस टू सर होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, या फिर आप इसी को लिखते हैं एल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर ए एन ही लिखते हैं क्योंकि हमने यहां पर लिख दिया है ए एन। आगे देखिएगा एस एन, एन की वैल्यू क्योंकि 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा 10 अपॉन 2। भाई एन क्या होता है, नहीं समझ में आया, एक बार वापस से देख लीजिए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। देखिएगा बेटा यहां पर जब हम लिखते हैं तो टोटल 30 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में ना, तो वही हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म ही आपको यहां पर लिखना था। आगे देखिएगा तो आप यहां पर आगे देखेंगे ए की वैल्यू दिया गया है 3 प्लस ए एन की वैल्यू दिया गया 30। आगे यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 33, 30 में 3 को प्लस करेंगे तो S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 1 16। तो भाई अगर आप 3 की टेबल को प्लस करने बैठ जाएंगे तो आपका आंसर आने वाला है क्या 165। क्लियर, समझ में आ गया।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, तो जब हम क्वेश्चन का लाएंगे सेशन तो वहां पर आपको हर एक चीज बताएंगे। तब तक क्या करिए आप, जो आप डेली करते हैं, देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और थोड़ा सा खुशियाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं तो उनको भी ऐसा करिए कि ट्रबल नहीं करिए, परेशान नहीं करिए, ठीक है। और वीडियोस देखिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कैसे क्या है, फीडबैक दीजिए हर एक चीज़ का। तब तक के लिए थैंक यू।